वेलकम स्टूडेंट्स टू मेघालय स्टडी हब। आज हम अपने इस एक्सप्लेनर में एंशिएंट हिस्ट्री का एक बेहद ज़रूरी टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। और हमारा पूरा फोकस रहेगा पेलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज के उन हाई यील्ड फैक्ट्स पर जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। स्क्रीन पर हमारा आज का सिलेबस मैप है। हम जल्दी से इन सभी सेक्शंस के थ्रू जाएंगे, अर्ली ह्यूमंस के आम जीवन से लेकर उन इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस तक जो आपको अपनी टिप्स पर याद होने चाहिए। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है वेलकम टू द स्टोन एज, लेट्स सेट द स्टेज। एक सेकंड के लिए सोचिए, हजारों साल पहले इंसान आखिर कैसे रहते होंगे। ना उनके पास रहने के लिए पक्के घर थे, ना उन्हें खेती करनी आती थी, और ना ही आज जैसी कोई भी सहूलियत थी। वो प्लाइस्टोसीन पीरियड में जी रहे थे, जिसे हम आम भाषा में आइस एज कहते हैं। कड़ाके की ठंड में जानवरों की खाल पहनकर और रफ पत्थरों से शिकार करके वो बस किसी तरह सर्वाइव कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए, नोमैडिक हंटर गैदरर्स की तरह। एसएससी एग्जाम्स के लिए सबसे पहले इन टर्म्स का मतलब समझना जरूरी है। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड यानी पुराना, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन यानी पत्थर। तो पेलियोलिथिक बन गया ओल्ड स्टोन एज। ये एक लंबा द्वार था जो करीब 5 लाख बीसी से शुरू होकर 10,000 बीसी तक चला। वैसे क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री को इन पीरियड्स में क्लासिफाई किसने किया था? ये C.J. थॉम्सन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमेशा याद रखिएगा। अब एक टर्म जो एग्जाम्स में बहुत बार आती है, क्वार्टजाइट मैन। अर्ली ह्यूमंस को इंडिया में ये नाम आखिर क्यों दिया गया? देखिए, उस वक्त इंसानों के पास पॉलिश्ड या रिफाइंड वेपन्स तो होते नहीं थे, तो वो अपने अनपॉलिश्ड और रफ टूल्स जैसे हैंड एक्सेस और क्लीवर्स एक बहुत ही सख्त पत्थर से बनाते थे, जिसे क्वार्टजाइट कहते हैं। बस इसी वजह से इन अर्ली ह्यूमंस को क्वार्टजाइट मैन कहा जाने लगा। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, लाइफ इन द पेलियोलिथिक एज। अब इनकी डेली लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो चीजें जो इनके पास नहीं थीं। इनका पूरा जीवन सिर्फ 2 चीजों पर निर्भर था, बड़े जानवरों का शिकार करना और जंगल से वाइल्ड प्लांट्स इकट्ठा करना। एग्जाम्स के लिए ये बिल्कुल रट लीजिए कि इनको एग्रीकल्चर यानी खेती की जीरो नॉलेज थी। ना कैटल रियरिंग आती थी, ना आग जलानी आती थी, ना बर्तन बनाने आते थे, और ना ही इनके कोई परमानेंट घर थे। ये लोग नेचुरल केव्स में रहते थे और सर्दी से बचने के लिए हड्डी की सुइयों से सिली हुई जानवरों की खाल पहनते थे। दैट्स इट। Moving on to section 3, the 3 Paleolithic phases. Let's see how things changed. इस पूरे लंबे पीरियड को क्लाइमेट और टूल्स के हिसाब से 3 अलग-अलग फेजेस में बांटा गया है। सबसे पहले अर्ली या लोअर पेलियोलिथिक, जो 5 लाख बीसी के आसपास शुरू हुआ, जब आइस एज बिल्कुल अपने पीक पर थी। फिर आगे बढ़ते हुए 50,000 बीसी के आसपास आया मिडिल पेलियोलिथिक, जहां टूल्स बनाने का तरीका थोड़ा और बेहतर हुआ। और फाइनली 40,000 बीसी में अपर पेलियोलिथिक आया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आइस एज अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, मौसम गर्म हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, होमो सेपियंस पहली बार यहाँ अपीयर हुए। ये टेबल आपके एग्जाम रिवीजन के लिए गोल्ड माइन है। लोअर फेज में आइस एज थी और लोग बड़े ब्लंट हैंड एक्सेस यूज करते थे। मिडिल फेज में फ्लेक टेक्नोलॉजी आई, जहां पत्थरों को छीलकर स्क्रैपर्स बनाए गए, और ध्यान दे, इस वक्त होमो इरेक्टस मौजूद थे। अपर फेज आते आते क्लाइमेट वार्म होने लगा, एडवांस्ड फ्लिंट टूल्स बनने लगे, और हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर्स होमो सेपियंस का आगमन हुआ। इस क्लियर एवोल्यूशन को अपने दिमाग में छाप लीजिए। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, की साइट्स एंड डिस्कवरीज। ये एसएससी का सबसे फेवरेट एरिया है। इंडिया में इन सब के एविडेंस कहाँ मिले हैं? पंजाब की सोअन वैली, यूपी की बेलन वैली, राजस्थान में दिदवाना, कर्नाटका की हुंसगी, और चेन्नई के पास अतिरामपक्कम। ये सब बिल्कुल प्राइम साइट्स हैं, लेकिन यहाँ एक एग्जाम ट्रैप है। ध्यान से सुनिए। पैलियोलिथिक साइट्स आपको गंगा और इंडिस नदियों के अलूवियल प्लेन्स में बिल्कुल नहीं मिलेंगी। एग्जामिनर यही ट्रिक करके कंफ्यूज करेगा, तो ये अहम फैक्ट याद रखिएगा। जरा इन अमेजिंग पेंटिंग्स को देखिए। ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की हैं। जब अपर पेलियोलिथिक फेज में मौसम गर्म हुआ, तब जाकर इंसानों ने ऐसी आर्ट बनानी शुरू की, और इनको डिस्कवर करने का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। आर्कियोलॉजिस्ट V.S. वाकांकर एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन्होंने खिड़की से इन रॉक्स को देखा, और तब जाकर उन्होंने दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक आर्ट साइट्स में से एक को ढूंढ निकाला। क्या ऑब्जर्वेशन स्किल्स थे उनके, है ना? भीमबेटका के बाद इन हाई यील्ड फैक्ट्स को तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना।
इंडिया में होमो इरेक्टस की पहली खोपड़ी कहाँ मिली? हथनोरा में, जो नर्मदा नदी के किनारे हैं। दूसरा सरप्राइजिंग फैक्ट, महाराष्ट्र के पटने में इस पीरियड के ऑस्ट्रिचेस यानी शुतुरमुर्ग होने के सबसे पहले सबूत मिले। और जैसा कि हमने पहले बात की थी, यूपी की बेलन वैली भी अर्ली रॉक शेल्टर्स के लिए बहुत जानी जाती है। ये सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट, सेक्शन 5 क्विक एसएससी रिवीजन। फटाफट सब कुछ रिकैप करते हैं। चलिए 5 सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज पर नजर डालते हैं। पहला, पैलियोलिथिक का सीधा मतलब है ओल्ड स्टोन एज, जहां लोग सिर्फ हंटर गैदरर्स थे। दूसरा, इनके अनपॉलिश्ड और खुरदुरे स्टोन टूल्स की वजह से इनको क्वार्ट्जाइट मेन कहा गया। तीसरा, खेती, पॉटरी, आग या पक्के घर की इनको जीरो नॉलेज थी। चौथा, होमोसेपियंस सबसे आखिर में आए यानी सिर्फ अपर फेज में। और पांचवा, भिम्बेटका, बेलन वैली और हथनौरा जैसी मैप लोकेशंस को हमेशा दिमाग में लॉक करके रखना है। टाइम फॉर सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। पहला सवाल ध्यान से देखिए, Why were early humans in India called quartzite men? ऑप्शंस में हैं, क्या वो क्वार्ट्ज केव्स में रहते थे, क्वार्ट्ज ट्रेड करते थे, उनके अनपॉलिश्ड टूल्स क्वार्ट्जाइट रॉक के बने थे, या उन्होंने आग क्वार्ट्ज से ढूंढी। अभी हमने डिस्कस किया था। सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके रफ और अनपॉलिश्ड टूल्स क्वार्ट्जाइट नाम के बेहद सख्त पत्थर से बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक फेज ऑफ द पैलियोलिथिक एज डिड होमो सेपियंस फर्स्ट अपीयर? लोअर, मिडिल, अपर या मेसोलिथिक? सोचिए जरा। मॉडर्न ह्यूमंस तब एंटर हुए जब क्लाइमेट वार्म हो रहा था और आइस एज फाइनली खत्म हो रही थी, राइट? तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अपर पैलियोलिथिक फेज। ये एग्जाम का एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द फेमस भिम्बेटका रॉक पेंटिंग्स? C.J. थॉम्सन, V.S. वकांकर, आर्चिबल्ड कार्लिलाइ या दयाराम साहनी? वो ट्रेन वाली स्टोरी याद आई आपको? बिल्कुल सही, इसका आंसर है बी, V.S. वकांकर, जिन्होंने इन गुफाओं को मध्य प्रदेश में डिस्कवर किया था। और हमारा आखिरी सवाल, वेयर वॉज द स्कल ऑफ होमो इरेक्टिस डिस्कवर्ड इन इंडिया? बेलन वैली, सोअन वैली, हथनोरा या अत्तिरमपक्कम? ये डायरेक्ट मैप फैक्ट है जो हमने अभी पढ़ा। नर्मदा नदी के पास कौन सी जगह थी? एग्जैक्टली, ऑप्शन सी, हथनोरा। ये बहुत हाई यील्ड फैक्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। एक्सीलेंट जॉब एवरीवन। अगर आप इन हाई यील्ड फैक्ट्स को इसी तरह अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे तो एसएससी एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया और सच में कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेघालय स्टडी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे अगले सेशन में हम मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज को डिटेल में कवर करेंगे और देखेंगे कि अर्ली ह्यूमंस की लाइफ आगे किस तरह बढ़ी। Keep studying hard and I'll see you in the next one.